नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। अभी तक जो है हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया था और उसके पहले आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम एक नए धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नया नहीं है तो पुराना है ना, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। हम जिसको बोलते हैं कौन सा? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म जिसका नाम सुना है आपने कहीं कहीं भागवत धर्म के नाम से भी सुनते हैं, है ना। चलिए जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो की लिंक को सभी तक पहुंचनी चाहिए। जो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं, उन सब तक इस धर्म को पहुंचना चाहिए, है ना। चलिए आइए अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। तो आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। किसका? आपको हेडिंग डालना है भागवत धर्म। क्या हेडिंग डालनी है आपको? तो आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या? भागवत धर्म। तो भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहा जाता है। यानी अगर हम बात करना चाहें कि भागवत धर्म यानी इसका विकास वैष्णव धर्म के रूप में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भागवत धर्म का जो विकास है किस रूप में हुआ था, तो आप बताओगे कि सर वैष्णव धर्म के रूप में हुआ था। और जो है इसके प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक, अगर इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं आपसे तो आप बताओगे सात्वक वंशी या वृष्णि। ऐसे लिखो आप, वृष्णि, या जिसको हम बोलते हैं सात्वक वंशी। सात्वक वंशी जो थे उनका नाम है कृष्ण को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आप बताओगे सात्वत या वृष्णि वंशी कृष्ण को माना जाता है, जिनका जो उल्लेख है ये कृष्ण को जो है। अब ये कौन थे, किनके पुत्र थे, ये कहाँ जानकारी मिलती है? तो हम बात करते हैं किसकी? छांदोग्य उपनिषद। किसकी बात करते हैं आपके? छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद की बात करते हैं हम? छांदोग्य उपनिषद। एवं एक और है जिसका नाम क्या है आपका? तैत्तरीय आरण्यक। तैत्तरीय आरण्यक में कृष्ण को जो है आपका देवकी पुत्र कहा गया है। कृष्ण को क्या कहा गया आपका? आप बताओगे देवकी पुत्र। तो ये आपको याद रखना कि अगर हम पूछे जाए तो भगवान के कृष्ण जिनको आप मानते हैं वो किसके पुत्र हैं? देव की माता के पुत्र हैं। आप जो देव की माता के पुत्र हैं ये जानकारी कहाँ मिली है आपको? तो आप बताओगे छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक में इनकी जानकारी हमें मिलती है। अब आगे यही हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आपने एक नाम सुना होगा, उत्तर वैदिक काल। क्या नाम सुना आपने? उत्तर वैदिक काल। कब की बात चलती है आपकी? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता जो थे वो 3 देवता थे। प्रमुख देवता कौन कौन से प्रमुख देवता थे, हम उनकी बात करते हैं। तो पहले जो माने जाते थे उनको प्रजापति के नाम से जानते हैं आप। किस नाम से जानते हैं? प्रजापति। और दूसरे कौन है आपके? एक जो थे उनका नाम है रुद्र। इनको भगवान शिव के नाम से जानते हो आप, रुद्र। और एक और है, उनका नाम क्या है आपका? एक और जो है उनका नाम है आपका विष्णु। क्या नाम है आपका? विष्णु।
तो इन तीनों के अगर पूछे जाए उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो आप बताओ कि प्रजापति, विष्णु और रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें विष्णु, जो विष्णु है इनका ही वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इनको जो है देवताओं का देवता कहा गया है, यानी इनको आकाश का देवता कहा गया है। देखना ऋग्वेद में इनका वर्णन आकाश के देवता, इसके आकाश के देवता के रूप में मिलता है। ये हमें याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में आकाश के देवता के बारे में किसका जानकारी मिलती है, तो आप बताओगे किसकी जानकारी मिलती है? विष्णु जी को जो है आकाश का देवता कहा गया है। अब यही इनको लोकपालक तथा रक्षक भी मानते हैं, यानी विष्णु जी को जो है क्या माना गया है? इनको ही लोकपालक तथा जनरक्षक कहा गया है। जनरक्षक कहा गया है, ये भी हमें याद रखना है। किस नाम क्या क्या कहा गया है? लोकपालक तथा जनरक्षक के नाम से इनको जाना जाता है। ये इतना आपको याद करना है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भागवत धर्म, इसका विकास किस धर्म के रूप में हुआ, तो आप बताओ वैष्णव धर्म के रूप में। इसके प्रवर्तक कृष्ण हैं, जो सातवक या वृष्टि वंश के शासक थे आपके, और इनका माता का जो नाम है वो देव के पुत्र इनको कहा गया है। कहाँ जानकारी मिलती है, तो आप बताओगे उनकी जो जानकारी छांदों के उपनिषद में मिलती है और तैत्तिरीय आरण्यक में मिलती है। फिर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता है। बताओ कौन कौन से 3 प्रमुख देवता हैं, तो आप बताओगे 3 प्रमुख देवता हैं। एक है प्रजापति, दूसरे हैं रुद्र, तीसरे थे विष्णु। विष्णु जी को ही जगपालक या जनरक्षक या फिर आप लोकपालक के रूप में कहते हैं। और इनका जो वर्णन है ऋग्वेद में जो है इनको आकाश के देवता के रूप में इनका वर्णन देखने को मिलता है। इतना क्लियर है या नहीं, बताइए। अब एक और बात आती है कि जो विष्णु है, कौन है आपके? विष्णु। इनका जो वर्णन है किसने? पतंजलि ने। याद रखना किसकी बात चल रही? विष्णु जी का वर्णन, यानी इनका वर्णन पतंजलि ने वासुदेव के रूप में किया है। वासुदेव के रूप, ये भी आपको याद रखना है। यानी भगवान विष्णु को अपन क्या कहते हैं? वासुदेव, कृष्ण के रूप में जाना जाता है। तो ये सब वासुदेव के नाम से किसकी जानकारी मिलती है? विष्णु देव की ही जानकारी मिलती है। और ऐसा किसने जानकारी दी आपकी? ये जानकारी देने वाले थे आपके पतंजलि। इतना क्लियर है। चलो आगे हम बात करते हैं। लिखना आगे चलकर आप बताओगे कृष्ण वासुदेव का तदात्मय हो गया। आगे चलकर कृष्ण और वासुदेव का तदात्मय नारायण के रूप में हुआ। नारायण के रूप में हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि जब कृष्ण और वासुदेव जब एक मिले, सब लोगों को पता पड़ा ये भी एक ही हैं। फिर इस दिन से उनको क्या कहा गया? नारायण कहा गया। क्या कहा गया? नारायण के रूप में जब हुआ था, तो याद रखना वैष्णव धर्म की एक संज्ञा दी गई थी। इन्हीं के मिलने के बाद किसको धर्म दी गई थी आपकी? तो आप बताओगे वैष्णव धर्म की संज्ञा। किस धर्म की संज्ञा दी गई थी आपकी? वैष्णव धर्म की संज्ञा की गई थी। और उस संज्ञा में कौन सा धर्म नाम दिया गया है? तो आप लिखोगे क्या नाम दिया गया है, तो वो नाम लिख लीजिए आप। पंचरात्र के नाम से जानते हैं, यानी पंचरात्र धर्म कहा गया है। अब ये भी नाम याद रखना कि पंचरात्र धर्म किसको कहा गया है। तो पंचरात्र आप धर्म बताओगे, ये वैष्णव धर्म को ही कहा गया है। वैष्णव धर्म का उद्भव कहां से हुआ है?
नारायण। नारायण बोले तो कृष्ण या वासुदेव के रूप में इनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं किसकी, महर्षि पाणिनि की। किसकी बात करते हैं, यही हम बात करते हैं किसकी, तो आप बताओगे महर्षि पाणिनि। लिखना, महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। ये आपको याद रखना, भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किसने किया है, तो आप बताओगे महर्षि पाणिनि ने किया है। और इनके उपासक यानी वासुदेव यानी भागवत धर्म के उपासकों को वासुदेवक कहा जाता है। वासुदेवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, तो आप बताओगे वासुदेवक के नाम से इनको जाना जाता है। इतना क्लियर है या नहीं, बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। समझ में आ रहा है ना, तो कृष्ण वासुदेव दी गई है, इनसे ही मिलकर बन गए आपके कौन, नारायण। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं इसका जो प्रचार प्रसार है, यानी वैष्णव धर्म का प्रचार, यानी इसका जो प्रारंभ है, प्रारंभ इसका हुआ था कहां से, तो मथुरा तथा इसके आसपास के क्षेत्र, इसके आसपास के क्षेत्र, मथुरा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों से किसकी शुरुआत हुई थी आपकी, तो आप बताओगे सर वैष्णव धर्म की शुरुआत हुई है। वैष्णव धर्म की शुरुआत या भागवत धर्म की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप बताओगे मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो धर्म था आपका विकास करने लगा और आगे चलकर ये पूरे भारत में प्रचलित हो गया। भारत में कैसा हो गया आपका, प्रचलित हुआ। जी अपने याद रखना, आगे चलकर क्या हो जाता है, ये पूरे भारत में ही प्रचलित आपका हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, और हमें अब ये तो आपने सर बता दिए ग्रंथों से जानकारी मिलती है, लेकिन अभी ऐसे कोई जगह बताओ जहां हम जाएं तो वहां से जानकारी मिलेगी नहीं, वैष्णव धर्म है, वासुदेव कृष्ण है, भागवत धर्म है, कहां से जानकारी आप बताते हैं, तो याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे, यानी वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्रमुख स्मारक। अब देखो जी आपने सबने देखा होगा कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का अगर हम प्रमुख स्मारक की बात करते हैं तो उसका नाम है क्या, आप बताओगे सर गरुड़ स्तंभ। कौन सा है, गरुड़ स्तंभ। अब मेरे प्यारे साथी जिनको पता हो वो कमेंट करके आंसर दीजिए कि गरुड़ स्तंभ कहाँ है। तो आप बताओगे जो मेरे प्यारे साथी हमारी कोचिंग चलती है उसके जिस जिले के अंतर्गत वो आते हैं वही है आपका गरुड़ स्तंभ। उसका नाम क्या है, गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो आप बताओगे वैशनगर। आप कहोगे सर जे वैशनगर कहाँ है, आपकी कोचिंग तो बासगांव में चलती है, जिले का नाम विदिशा है, तो भैया विदिशा का प्राचीन नाम ही क्या है, वैशनगर। वैशनगर को ही बोलते हैं क्या, भेलसा, जिसका जो नाम है इसका नया नाम है क्या, विदिशा। और विदिशा नाम रखा था किसने, आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जानकारी भी आपको याद रखना है कि वैशनगर, भेलसा, विदिशा, यहीं पर है कौन सा स्तंभ, गरुड़ स्तंभ है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताओगे कि जो गरुड़ स्तंभ है इसका जो निर्माण करवाया था, आपका निर्माण करने वाले थे हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब बात तो ये आती है कि हेलियोडोरस कहाँ के थे हेलियोडोरस, तो आप बताओगे तो हेलियोडोरस जो थे यमन देश के राजदूत थे।
कहाँ के थे आपके? यवन देश के राजदूत। ये आपको याद रखना। ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आए थे भाई। किसकी दीक्षा लेने आए थे? ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आए थे। लेकिन हमारे भारत के तो समझदार व्यक्ति, जो पढ़ने आता उसको वो पढ़ाते नहीं, दूसरा कुछ और पढ़ा देते। उस समय क्या था, आपके भारत में जो है सबसे ज्यादा आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे ब्राह्मण वंशी राजा थे जिनको बौद्ध धर्म खटक रहा था। उन्होंने जो भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आता था उसको भागवत धर्म की दीक्षा दे देते थे। तो याद रखना, ये जो हेलियोडोरस थे ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन बाद में चलकर इनको कौन सी दीक्षा दे दी गई थी आपकी? तो आप बताओ, इनको भागवत धर्म की दीक्षा दी गई थी। भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त की। यह आपको याद रखना। किसकी शिक्षा प्राप्त की इन्होंने? भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त की और इसका निर्माण इन्होंने करवा दिया था। कहां पर करवाया? वैसनगर। वैसनगर, बेलसा। बेलसा, विदिशा। विदिशा कहाँ आता है? तो आप बताओगे सर मध्य प्रदेश में ही आता है। ठीक है ना। अब और कहां से आपको ये बताएं कि ये धर्म है आपका? तो देखिए, आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक राजा आते हैं जिसका नाम है अपोलो डोटस। कौन आते हैं आपके? तो सर आपने नाम ही नहीं सुना होगा। सुना है क्या? जल्दी से बताओ, नाम सुना है अपोलो डोटस का आपने? नहीं सुना है। नहीं सुना है तो जानकारी कहां से होगी? तो आप लिख लो। आप क्या नाम है उनका? अपोलो डोटस। अपोलो डोटस के सिक्कों पर अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। किसके सिक्के मिलते हैं हमें? भागवत धर्म के सिक्के मिलते हैं। ठीक है ना। तो याद रखो, सोचो उस समय अपोलो डोटस का समय जब था, उसने अपने सिक्कों पर किसका प्रचार करवाया था? तो आप बताओगे भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। याद रखना, अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले किसके चिन्ह मिलता है आपको? भागवत धर्म का। अब यही हम बात करें कृष्ण की पूजा की जानकारी। किसकी बात करते हैं अपन? कृष्ण की पूजा की जानकारी। तो कृष्ण की जो पूजा की जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? तो आप बताओगे कुषाण शासकों से। किसने? तो आप बताओगे इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कुषाण शासक, जिनका नाम क्या है? होविष्क। कुषाण शासक कौन है आपका? होविष्क तथा वासुदेव। होविष्क तथा वासुदेव जो शासक थे वहां के, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि भाई कृष्ण की वो पूजा करते थे, इसलिए होविष्क तथा एक नाम भी आ गया था। एक शासक का नाम क्या था आपका? वासुदेव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस वंश से हमें कृष्ण भगवान की जो जानकारी मिलती है, तो आप बताओगे उनका नाम क्या है? कुषाण वंश। कुषाण वंश में भी शासक कौन है आपका? होविष्क तथा वासुदेव। इनसे जानकारी मिलती है। आगे लिखना। और हम बात करें तो किसकी? तो आप लिखोगे गुप्त वंश। कौन सा वंश है आपका? तो आप बताओगे। और जानकारी हमें मिलती है गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो शासक थे उनका नाम है नरेश। गुप्त नरेश, यानी गुप्त वंश के शासक ने अपना राजधर्म राजधर्म जो है भागवत धर्म को अपनाया। भागवत धर्म भागवत धर्म को अपनाया। अब इनका राजधर्म ही भागवत धर्म था। अब तुम कहोगे सर ऐसा कहां से जानकारी मिलती है? क्योंकि आपको पता है गुप्त वंश के जो शासक है अधिकांश शासक ने उपाधि किस नाम से देखने को मिलती है आपको?
तो भैया अधिकांश शासकों ने जो उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की। किसकी उपाधि धारण की थी? आपकी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जब नाम ही भागवत आ रहा है तो भैया उन्होंने अपने धर्म भी क्या बनाया था? भागवत धर्म को ही उन्होंने अपना राजधर्म बनाया। और अधिकांश शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण की। और इतना ही नहीं, इनकी जो चिन्ह है, इनका जो चिन्ह था वो चिन्ह बनाया कौन सा? इनका राजकीय चिन्ह था गरुड़। इनका राजकीय चिन्ह क्या था आपका? और गरुड़। अब आपको पता होगा गरुड़ किसका वाहन है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, गरुड़ किसका वाहन है? तो आप बताओगे गरुड़ जो वाहन है ये विष्णु जी का वाहन है। किसका वाहन है आपका? तो आप बताओगे ये सर जो विष्णु जी का वाहन है गरुड़, इनके चिन्ह के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो हमें यहाँ से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं किसकी? आगे आइए, आगे हम बात करते हैं किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी बात करते हैं अपन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी बात आती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर, विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई। विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई। किसकी स्थापना करवा दी गई है? विष्णु ध्वज की स्थापना करवा दी है। कहां पर करवाई है? तो आप बताओगे सर विष्णुपद पर्वत है वहां पर स्थापना करवाई। और इसकी जानकारी, ये जानकारी कहां से मिलती है कि इन्होंने विष्णुपद ध्वज की स्थापना करवाई, विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई? इसकी जो जानकारी है हमें मेहरौली स्तंभलेख से मिलती है। मेहरौली स्तंभलेख से मिलती है। ये आप पढ़ लेना जाकर, कौन सा स्तंभलेख? मेहरौली स्तंभलेख। तो आपको पता पड़ जाएगा कि भैया आप जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना आपकी करवाई थी। आगे इधर की आगे हम बात करते हैं क्या? एक और शासक आते हैं जिनका नाम था स्कंदगुप्त। कौन सा है आपका? आप बताओगे सर स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख से, भीतरी स्तंभलेख में कहा गया है, कहा गया है। और जो भीतरी स्तंभलेख कहां पर है? तो इसकी अगर आप बात करते भीतरी स्तंभलेख, ये गाजीपुर में है। कहां पर है आपका? गाजीपुर। अब भीतरी स्तंभलेख में कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने, इन्होंने जो है विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई। इन्होंने क्या की थी आपकी? विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई। अभी देखिए हम जो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम भगवान विष्णु के बारे में पढ़ रहे हैं कि आपको जानकारी कहां कहां से मिलती है, कौन कौन से राजा महाराजा थे जो इन्होंने इस धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार करवाया। अब यहां तक भी इनका विस्तार नहीं रुकता है। आगे हम बात करते किसकी? जूनागढ़ लेक। कौन सा आता आपका? तो आप बताओगे सर जूनागढ़ लेक। जूनागढ़ लेक में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें मिलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो जूनागढ़ लेक, वहीं पर शासक, शासक का नाम क्या है आपका? चक्रपालित। चक्रपालित ने सुदर्शन झील, सुदर्शन
झील का निर्माण करवाकर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करवाई। ये भी आपको याद रखना, किसकी मूर्ति स्थापित करवा दी इन्होंने? विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करवा दी। और याद रखना, यही हम बात करें कि चक्रपालित सुदर्शन झील के किनारे किसका निर्माण करवा दिया? विष्णु जी की मूर्ति का निर्माण करवा दिया। यही हम बात करें देवगढ़ की, इसकी बात करें अपन देवगढ़, देवगढ़ में की मूर्ति में, देवगढ़ की मूर्ति में भगवान विष्णु को शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। किस पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है? शेष सैया पर। आप देखते हो भगवान विष्णु जो है नाग पर जो है आपका विश्राम करते हैं, तो ऐसी मूर्ति जिस पर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं आपके, वो कहाँ पर मूर्ति आपकी? देवगढ़ में हमें देखने को मिलती है। ये जानकारियां हमें इतिहास से ही मिलती हैं, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें, एक और ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या है? अमरकोटा ग्रंथ। कौन सा है आपका? आप बताओगे एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है? अमरकोटा ग्रंथ। अब पहले क्वेश्चन ये आता कि अमरकोटा ग्रंथ की रचना किसने करवाई? तो इसकी जो रचना है अमर सिंह ने की थी। रचना किसने की है? तो भैया आप मत भूल जाना, अमरकोट से ही आए कौन? अमर सिंह। अमर सिंह ने अमरकोटा ग्रंथ की रचना की, ठीक है ना। इसमें विष्णु के 42 नामों का उल्लेख मिलता है। याद रखना, अमरकोटा ग्रंथ में, यानी इस ग्रंथ में विष्णु जी के 42 नामों का उल्लेख मिलता है। कितने नामों का उल्लेख देखने को मिलता है हमें? तो विष्णु जी के जो है 42 नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें? अमरकोटा ग्रंथ। और अमरकोटा ग्रंथ किसका है आपका? तो आप बताओगे अमरकोटा ग्रंथ है आपका अमर सिंह का। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से आप, है ना। आगे देखिए, अब हम यही बात करते हैं बेंगी के। बेंगी एक क्षेत्र था, बेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी वैष्णव मतानुयायी थे। यानी वो किस धर्म को मानते थे? वैष्णव मत को मानते थे, क्योंकि इनका जो चिन्ह है, इनका भी चिन्ह क्या था आपका? तो आप बताओगे गरुड़। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी बेंगी के चालुक्य शासकों का चिन्ह क्या था, तो आप बताओगे सर इनका जो चिन्ह था उसका नाम है गरुड़। कौन सा है? गरुड़। अब यही हम बात करते, एक और आपको प्रसिद्ध देखने को मिलता है जिस मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है आपका? तो आप बताओगे सर दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर है कहाँ पर आपका? ये स्थान बताओ पहले। तो ये है आपका एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ पर है आपकी? महाराष्ट्र। इसका निर्माण किसने करवाया था?
निर्माण करने वाले थे, उनका नाम है दंती दुर्ग। कौन थे आपके? दंती दुर्ग ने इसका निर्माण करवाया था। जो कौन सा शासक था? तो दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट शासक। कौन सा शासक था आपका? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक था। इतना अपने याद रखना है। आगे की अगर हम बात करते हैं कि वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे, तो हेडिंग डाल लीजिए आप कि वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे, तो उनके नाम लिख लीजिए आप। एक का नाम है रामानुजन। कौन है आपके? रामानुजन। दूसरे का नाम लिख लीजिए भैया मध्व। कौन से? मध्व। अगले हैं वल्लभ, अगले चैतन्य आदि। ये किस धर्म को मानते थे? ये प्रमुख जो आचार्य हैं ये वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है ना। अब हम जल्दी से आप हेडिंग डाल लीजिए। प्रमुख जो है हम मंदिरों के बारे में लिखने वाले हैं। कौन कौन से वैष्णव धर्म से संबंधित आपके मंदिर है ना, उनके बारे में लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं और कहां कहां पर हैं, ये हमें याद रखना है। प्रमुख मंदिर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तो आप बात करोगे जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहां पर है आपका? तो आप बताओगे पुरी। पुरी कहां पड़ती है आपकी? तो उड़ीसा। पुरी उड़ीसा में आपको जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ जो जगन्नाथ स्वामी के रथ भी निकलते हैं आपके, है ना, जिसमें जो है कौन कौन से देवता देखने को मिलते हैं? जगन्नाथ स्वामी। तो आप बताओगे यहाँ पर कृष्ण, बलराम और उनकी बहन कौन है आपकी? सुभद्रा। तीनों जी के आपको रथ देखने को मिलते हैं, जो रथ निकलते हैं। और ऐसा कहा जाता है, आपने सुना कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, यानी वहां से जो भी आपकी इच्छा होती है वो सब पूरी की जाती है वहां से। और एक वहां का जो प्रतीक देखने को मिलता है, वहां का जो ध्वज है जगन्नाथ मंदिर का, क्या है आपका? जो ध्वज है हमेशा विपरीत दिशा की ओर ही उड़ता है। हवा कहीं की ओर चलती है, ध्वज कहीं की ओर जाता है। ये आपको याद रखना, वहां का वो साक्ष्य देखने को जो हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी? जगन्नाथ मंदिर हो गया। अगला लिख लीजिए आप दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर आ गया आपका? दशावतार मंदिर। तो अभी हाल हमने बात की थी जहां भगवान विष्णु को शेष सैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है, ये देवगढ़ में। कहां पर है आपका? देवगढ़। और देवगढ़ कहां पर पड़ता है आपका? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में। यही। फिर हम अगले मंदिर की बात करते हैं, विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है आपका? आप बताओगे विष्णु मंदिर। ये कहाँ जानकारी मिलती है? तो ये तिगवा में। तिगवा कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो विष्णु मंदिर कहाँ पर है आपका? तिगवा, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एक और विष्णु मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है आपका? विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? तो ये एरण। एरण कहाँ पर है आपका? ये सागर में। ये मध्य प्रदेश में के जो दो प्रमुख भगवान विष्णु के मंदिर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? द्वारकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर आता है आपका? तो आप बताओगे द्वारिकाधीश मंदिर। आप देखिए द्वारिकाधीश मंदिर की हम बात करते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर सबसे पहले तो आपको पता है द्वारिका में ही है। कहां पर है आपका? द्वारिका। अब द्वारिका में है। अब द्वारिका कहां पड़ती है, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो द्वारका जो है भैया वो याद रखना, ये गुजरात में है।
कहाँ पर पड़ती है आपकी द्वारिका? गुजरात में पड़ती है। लेकिन एक और हम बात कर रहे हैं इसका, द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? तो आप बताओगे एक जी मथुरा में। मथुरा कहाँ पर पड़ता है आपका? तो मथुरा है आपका उत्तर प्रदेश में, है ना। जल्दी से इनको लिख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे के मंदिर लिख लीजिए आप। तो वो है आपका बद्रीनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर आता है आपका? बद्रीनाथ मंदिर। तो आप बताइए बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ मंदिर की हम बात करते हैं, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड। अब आपने सुना होगा उत्तराखंड में बहुत सारी आपकी जो बाढ़ आई थी, भूस्खलन हो गया था, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ पर है आपका? तो आप बताओगे कि चमोली जिला। कौन सा जिला है आपका? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है चमोली जिला। कौन सी नदी है ये आपको याद रखना है। बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है आपका? अलकनंदा नदी के किनारे है। कौन सा मंदिर आपका? तो बद्रीनाथ मंदिर है। यही हम आगे की बात करते हैं तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर। पद्मनाथ स्वामी मंदिर। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है आपका? तो आप बताओगे केरल। केरल में भी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। ये आपको याद रखना। कौन सा स्वामी मंदिर है आपका? पद्मनाथ स्वामी मंदिर है। एक और याद रखना, अगला जो मंदिर है उसका नाम है विठल रुक्मणी मंदिर। विठल रुक्मणी मंदिर। तो देखिए ये बहुत कम लोगों को पता है और इसका नाम पेपर में देखने को हमें मिल जाता है कि विठल रुक्मणी मंदिर कहाँ पर है। तो आप बताओगे ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है विठल रुक्मणी मंदिर, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो आप बताओगे पंढरपुर। पंढरपुर एक जगह है, वहां पर आपको जो मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक और बहुत प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है सिंहाचल मंदिर। सिंहाचल मंदिर। अब देखिए ये सिंहाचल मंदिर नाम से पता पड़ रहा है सिंह। किससे पता पड़ रहा है? सिंह। और सिंह मतलब आपने देखा होगा भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसका नाम क्या है? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार यानी भगवान नरसिंह अवतार जो है उनका मंदिर देखने को मिलता है। कौन सा? सिंहाचल मंदिर। ये कहाँ पर है आपका? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है आपका? विशाखापट्टनम। ये आपको देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम के पास आपको मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये हमने भगवान विष्णु के जो है प्रमुख मंदिरों के बारे में देख लिया। और हमारा इतना जानकारी जो है आपको वैष्णव धर्म के बारे में याद रखना, यानी वैष्णव धर्म की शुरुआत किससे हुई थी आपकी? तो आप बताओगे भागवत धर्म से, है ना। इसके बाद अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।